पापी ना बनो। कौन है पापी? पापी वो बंदा है जो अपना टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेस जबरदस्ती की पढ़ाई पे वेस्ट कर रहा है, बिना मतलब फिजूल में अपना जो इसके पास ईश्वर ने जो शक्ति दी है, उसके पास समय दिया है, एनर्जी दी है, जो अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन में ग्रस्त होकर अपने आप को बर्बाद कर रहा है, वो हर एक व्यक्ति पापी है। दोस्तों, आज मेरे हाथ में दो चीजें हैं, एक ये नोट्स, किताब कॉपी, और ये नोट्स हैं। इनके बारे में बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, और आज मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से सिर्फ एक कॉपी पढ़कर आप पीसेस प्री क्रैक कर सकते हो। ये कॉपी जो है, ये मेरी कॉपी है, और मैं आज आपको हर चीज बताऊंगा कि किस तरह से सिर्फ इस कॉपी को पढ़कर आप पीसेस प्री क्रैक कर सकते हो। और जो मैं बातें बोलता हूं कि कम पढ़ो, सही पढ़ो, तरीके से पढ़ो, तो मैं ऐसी फालतू बात नहीं करता। ये एविडेंस है, ये मेरी कॉपी है, ये सब कुछ बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये बताऊंगा कि ये कॉपी आई कैसे। पहले दिखाता हूं कॉपी का पीछे क्या कहानी है। पहले मैं दिखाता हूं, शायद हो सकता है आपको समझ में ना आए। ठीक है, ये बहुत पुरानी कॉपी है, थोड़ा सा रंग भी इसका फेड हो गया होगा, मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि लिख रहा है कि नहीं दिख रहा आप लोगों को। हाँ, दिख रहा है। ठीक है, तो ये आप बस थोड़ा सा समझ लीजिए कि मेरी राइटिंग थोड़ी खराब सी है। मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ कि अब ऐसा तो है नहीं कि रात भर मैंने बैठ के ये नोट्स बनाए होंगे। ठीक है, तो ये पुरानी ही कॉपी है, ये मेरी कॉपी रही है। ठीक है, ये सब मेरी कॉपी रही है। ये सब मैं दिखाता हूँ, 2 सेकंड में रुक जाइए आप, जिससे देखो सबको समझ में आ जाए। ठीक है, ये सब नोट्स हैं। चलिए, मैंने 2 बार पीसेस दिया है, पीसेस 2015 2016 दोनों बार में मैंने इंटरव्यू दिया। ये जो कॉपी है, ये कॉपी पीसेस प्री क्रैक करने के लिए मेरे पास मेरे नोट्स हैं। ये अब ये बनी कैसे और ये इतनी इफेक्टिव कैसे बनी, इसके पीछे एक कहानी है जो आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने ये कहानी समझ ली तो कोई भी एग्जाम आपके लिए मुश्किल नहीं रह जाएगा और आपको समझ में आएगा कि आप गलती कहां कर रहे हो। हुआ ये कि 2012-13 के आसपास, आई थिंक 13-14 के आसपास, मैं एक किताब पढ़ रहा था। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, मैं किताब पढ़ रहा था। वो था कि साइकोलॉजी के ऊपर था, थोड़ा सा पढ़ाई कैसे होती है, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, इसके ऊपर मैं किताब पढ़ रहा था। जो ऑथर था उसने एक किस्सा बताया, उसने एक व्यक्ति का किस्सा बताया, एक स्टूडेंट का किस्सा बताया कि एक बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी में वो व्यक्ति जो है, लड़का जो था, वो पढ़ाई करता था और क्लासरूम में बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहता था, थोड़ा बहुत नोट्स बनाया करता था। लेकिन जब एग्जाम हुआ तो देखा कि उसके पूरे में से पूरे नंबर आ गए। अब ये बड़ी हैरानी की बात है, और ये जो था पूरे में से पूरे नंबर, ये 2-3 बार रिपीट हो गया। अब प्रोफेसर को लगा ये पक्का ये लड़का जो है ये पेपर को लीक कर रहा है, ये पेपर को कहीं से चुरा के लेकर आ रहा है, क्योंकि पूरे में से नंबर लाना तो इम्पॉसिबल हो रहा है। और ये लड़का कोई बहुत एक्टिव भी नहीं रहता, ये कोई ऐसा भी नहीं रहता कि बहुत एक्टिव हो, ये तो चुपचाप बैठ के नोट्स बनाता रहता है। उसको पकड़ा के लाया गया, जो वीसी होते हैं या प्रिंसिपल होते हैं, जो हेड होते हैं, उनके पास ले जाया गया। और ये बात हुई कि टीचर ने बोला कि सर मुझे शक है कि ये लड़का जो है ये पेपर लीक कर रहा है। तो सर ने कहा कि भाई ऐसा क्यों लगता है आपको? कि सर पूरे में से पूरे नंबर लेकर आ रहा है ये। तो लड़के से पूछा गया कि क्या तुमने पेपर लीक किया? कहते नहीं सर, ऐसा नहीं है। तो तुम्हारे में से पूरे नंबर में से नंबर क्यों आ रहे हैं, बाकियों के तो नंबर नहीं आ रहे हैं? कि सर मुझे पता था कि कौन से क्वेश्चन आएंगे। क्या तुम्हें पता था कौन से क्वेश्चन आएंगे? हाँ सर, मुझे पता था कि कौन से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैंने पेपर लीक नहीं किया है, मैंने कोई भी इलीगल काम नहीं किया है, लेकिन मुझे पता था कि कौन से क्वेश्चन सर एग्जाम में देंगे। और ये बात मुझे सर ने ही बताई है। क्या मतलब सर ने बताई है? कहते हाँ सर। कहते सर हुआ क्या, जब आप क्लास में लेक्चर लेते थे तो मैं बहुत ध्यान से सुनता था, और मैंने महसूस किया कि कुछ टॉपिक पे आप थोड़ा सा जरूरत से ज्यादा एम्फेसाइज करते थे, जोर देते थे, थोड़ा सा जोर देते थे। और जो आप थोड़ा सा जोर देते थे, मैं उसके आगे हर टॉपिक, ऐसे टॉपिक जहां पर आप थोड़ा जोर देते थे, उसके आगे मैंने डबल स्टार कर दिए उन सभी टॉपिक्स के ऊपर। और मुझे लगता था कि ये टॉपिक से सवाल 100% आएगा एग्जामिनेशन में। तो आपने मान लो 100 टॉपिक पढ़ाए हैं, तो 20 टॉपिक ऐसे रहे जहां पर आपने जरूरत से ज्यादा जोर दिया, और वो मैंने महसूस किया, इसलिए मैंने उन टॉपिक पे डबल स्टार लगा दिया, और वही टॉपिक मैंने ठीक से पढ़ के गया, और एग्जाम में सारे के सारे नंबर मुझे मिल गए। और अगर आपको यकीन नहीं है तो मेरे रूम में जाइए, वहां से कॉपी होगी, उन सभी टॉपिक पे स्टार लगा होगा और वही सवाल आए हुए हैं। लोग जाते हैं, देखते हैं, सचमुच नोट्स थे, नोट्स के ऊपर वो डबल स्टार बना हुआ था। और तब होता है किस तरह से ह्यूमन साइकोलॉजी जो है वो काम करता है। अब
इस चीज ने ना मुझे बहुत इंप्रेस किया, बहुत इंप्रेस किया इस चीज ने। ये वो वक्त है जब मैं सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ाई कर रहा था और मुझे लगता था कि जैसे सबको लगता है कि इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कैसे सिलेक्शन पाएंगे, क्या होगा। तो मैंने कहा कि अगर वो बंदे में कुछ बात में कुछ दम है, अगर सच मान भी लेते हैं तो सचमुच कुछ तो ऐसा हमें भी करना चाहिए। मैंने पीसीएस में जब आया तो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने पढ़ना शुरू किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, और उन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने कवर करते हुए ये नोट्स बनाए मैंने, जो मुझे लगता था कि एग्जामिनेशन में आएगा। और इसमें मैंने हेल्प घटना चक्र के लिए, बिल्कुल उस समय घटना चक्र बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया करते थे, तो मैंने उसमें भी छाट के एक पतली सी कॉपी तैयार की। आप देख रहे हो ये सब नोट्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, ठीक है। मकसद क्या था? क्या सारे क्वेश्चन फंस गए? नहीं, सारे क्वेश्चन फंसाने के लिए कॉपी नहीं बनी है। पीसीएस प्री क्रैक करने के लिए अगर आज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मात्र 85 क्वेश्चन हमें सही करने होते हैं। ये कॉपी जो है ये आराम से आपको 60-70 क्वेश्चन आपको दे देगी, 60-70 क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको दे देगा, ठीक है, ये दे देगी। बाकी 30 क्वेश्चन आप करंट अफेयर्स के, तो अगर 60 क्वेश्चन ये दे रहा है, 30 क्वेश्चन वो दे रहे, 90 क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं और आपका पीसीएस प्री निकल रहा है। ये होता है पढ़ने का तरीका, ये होता है एग्जाम करने का तरीका। ये नहीं कि इतना इतना मटेरियल पढ़ रहे हैं जबरदस्ती का, कि सारा सब कुछ मेरे से आ रहा है, मेरे से आ रहा है, मेरे से आ रहा है। ओ भाई, ये तरीका नहीं होता है, ये होता है सिर्फ बेवकूफ बनाने का तरीका, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया कि अगर जिन लोगों को ये शक होता है कि सर खाली फालतू का प्रोपेगेंडा करते हैं, फालतू की बातें करते हैं, तो भैया देखो कि हमने भी कुछ किया है, 2-2 बार इंटरव्यू दिया है, ऐसा नहीं दे दिया कि हाँ, इंटरव्यू से आगे जाने में जो मुझसे गलतियां हुई हैं वो गलती आपको नहीं होनी चाहिए। मैं बस आपको रोकता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति जिसके अंदर असीम पोटेंशियल है उसको उस पोटेंशियल तक पहुंचना चाहिए, अचीव करना चाहिए। और अगर वो नहीं कर रहा है तो ना सिर्फ उसका लॉस है बल्कि हिंदुस्तान का मानवता का भी लॉस है कि अगर कोई व्यक्ति अपने पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पा रहा है। तो जो गलतियां मुझसे हुई हैं, थोड़ी बहुत मैंने अच्छा काम भी किया है, थोड़ा बहुत मुझसे गलतियां भी हुई हैं, तो वो गलतियां आप ना दोहराओ। यहां पे किसी को नीचा दिखाने की बात नहीं है, यहां सिर्फ आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, आप लोग जो सुनते हो मुझे, आप इंपॉर्टेंट हो, समझो कि मैंने क्या किया है। इसलिए तो ये जब इतनी, अच्छा बताओ इस कॉपी को रिवाइज करने में कितना समय लगा होगा? आप रोज रिवाइज कर सकते हो इसको मैंने कम से कम 50 बार रिवाइज किया है, 50 बार रिवाइज किया है। एक हो सकती है 4-5 घंटे में रिवाइज हो जाती है, ठीक है। कहां से क्वेश्चन बाहर जाएंगे? क्यों नहीं निकलेगा प्री यार, क्यों नहीं निकलेगा प्री? इसलिए प्री क्रैक करने के लिए आपको ब्रह्मांड की बातें पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इजी से मीडियम क्वेश्चंस को सही करने की जरूरत है। हार्ड क्वेश्चन को हटा देते हैं, सिर्फ उस पॉइंट पे करते हैं कि आसान से मीडियम क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब जब मैं कोचिंग लाइन में आया, बल्कि कोचिंग लाइन आने से पहले की बात है, मुझे गवर्नमेंट जॉब किया करता था मैं, तो ऐसे ही मैं बैठा हुआ था और मैंने सोचा कि पीसीएस प्री के लिए, अच्छा पीसीएस प्री की बात कर रहा हूं फिलहाल में, ठीक है। पीसीएस प्री को अगर कोई व्यक्ति क्रैक करना चाहे तो क्या रेंज होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? जितना मेरा अनुभव रहा, मैं 2 बार इंटरव्यू दिए हैं, तो मैं जितना मुझे अनुभव हो पा रहा था, और आज भी मैं बोल रहा हूं इस बात को कि पीसीएस प्री में मुझे लगता है 1,500 क्वेश्चन बस इंपॉर्टेंट है। 1,500 से बहुत कर लो 2,000, 1,500 से 2,000 क्वेश्चंस ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम ठीक से कर लें तो इन 1,500-2,000 क्वेश्चनों में से आराम से आपके 60-65-70 क्वेश्चन आ जाएंगे और 20-30 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के बन जाएंगे। तो पीसीएस प्री निकालने के लिए मात्र 1,500 एमसीक्यू लगाने की जरूरत है। और ये मैंने एज अ चैलेंज लिया कि क्या इन 1,500-2,000 क्वेश्चंस को हम बना सकते हैं कि हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और वो टॉपिक, अगर उस टॉपिक से कहीं से पूछा तो राइट भी हो जाए। तो मैंने ये आपको देखो, ये नोट्स बनाए मैंने, आपको दिखाता हूं। इसमें आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया लेकिन दिख जाएगा आपको, कोई बात नहीं इसमें। ये देखिए आप, ये टेस्ट 1 है, ये मेरे हैंड रिटन, ठीक है। अब इनके ऊपर मैंने क्वेश्चंस बना, अब ऐसा नहीं कि मैंने आज ही रात में बना दी है, ठीक है। ये क्वेश्चंस बने हुए हैं, आप देखो इसके अंदर, ये थोड़ा सा यूज में है, ये बनाया। ये सिर्फ 1,500-2,000 क्वेश्चंस बनाने की कोशिश की मैंने कि क्या इनमें से सिलेबस पूरा पीसीएस प्री, एक ऐसा व्यक्ति जो कि
समय नहीं है जिसके पास समय नहीं है, बहुत कम समय है, जॉब करता है, बीवी है, बच्चे हैं, सब है, 2 घंटे का समय है, क्या पीसेस प्री क्रैक कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। मैं करा करके दिखाऊंगा आपको। ये तरीका होता है, ये तरीके होते 2-3 घंटा पढ़ के पीसेस प्री क्रैक करने के लिए। मात्र 1500 क्वेश्चंस, अगर आप इन 1500 क्वेश्चंस को लगा लो, इसमें मैक्सिमम सिलेबस कवर हो जाएगा। फिर मैं कह रहा हूं, समझ नहीं पाते, 150 क्वेश्चन को टारगेट नहीं कर रहा मैं टारगेट कर रहा हूं 60, 65, 70 क्वेश्चन के लिए। 70 क्वेश्चन अगर मेरे इससे राइट हो रहे हैं, 1,500 में से 70 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, 20-25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हो जाएंगे, पीसेस प्री क्रैक हो जाएगा। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, इसके लिए फोकस होने की जरूरत है, सुपर फोकस होकर सही कंटेंट पढ़ने की जरूरत है। अनाप शनाप फालतू के चोचलों में नहीं फंसने की जरूरत है। इसीलिए मैंने तो कसम खा ली है कि मैं हर उस व्यक्ति को एक्सपोज करूंगा जो स्टूडेंट की जिंदगी से खेल रहा है। अभी तक मैं अवॉइड करता था, लेकिन मैंने सोच लिया है कि क्योंकि एक स्टूडेंट बर्बाद होता है क्योंकि ये बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं। अब इन इन्फ्लुएंसर्स को अगर ये गलत कर रहे हैं तो उनको रोका जाएगा, क्योंकि इनका तो फायदा हो रहा है, लेकिन पब्लिक पूरी बर्बाद हो रही है। तो मैं पब्लिक को तो बर्बाद नहीं होने दूंगा, इनका क्या होगा भगवान जानते हैं। मुझे इनसे कोई पर्सनली कोई खुंदक नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से करो। कोई जबरदस्ती अच्छा, एक बात और, कोई मैजिक नोट्स नहीं है, ये मैजिक नोट्स नहीं है, ये कोई मैजिक, मैं हमेशा कहता हूं मैजिक नोट्स के पीछे नहीं भागना, जादू के नोट्स के पीछे नहीं भागना। देयर इज नो मैजिक नोट्स, कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये क्या है? ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, दैट्स ऑल। सबसे ज्यादा जरूरी, अगर हम और इजी से मीडियम क्वेश्चंस जो होते हैं उनको सही कर दें तो आपका पीसेस प्री नहीं रुकेगा। ये मैं लिख के देता हूं इसके अंदर, और ये उस समय भी सत्य था, आज भी सत्य है, कल भी सत्य रहेगा। ठीक है, तो आप थोड़ा समझो कि हम कर क्या रहे हैं। हम एक रेंज बना रहे हैं, अपनी मेहनत को सही तरीके से चैनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही ज्यादा था दिखाने के लिए कि भाई देखो, ये सब चीजें सफलता कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस क्या है कि आप लोगों ने अपने आप को इधर उधर फंसा रखा है। अगर आप अपने आप को जब ये जहां फंसे हो वहां से छोड़कर थोड़ा सा सही तरीके से मेहनत करोगे, आप देखो चुटकियों में सिलेक्शन होगा, चुटकियों में। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक डाल दिया है, और आपके नीचे नाम भी आ रहा है। अगर आपको काउंसलिंग चाहिए, फ्री काउंसलिंग चाहिए, आप मुझे कॉल कीजिए, मुझसे बात कीजिए, जो भी संभव हेल्प होगी मैं आपकी हेल्प करूंगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। धन्यवाद।